नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 4 ग्लोब, पाठ 5 मानचित्र, पाठ 6 महाद्वीप एवं महासागर, पाठ 7 पर्यावरणीय प्रदेश। इन 4 से 7 तक के पाठों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस टेस्ट के अंदर लिया गया है। इससे पहले सामाजिक कक्षा 6 के हम 100% पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेयरी घास के मैदान, इसका सही उत्तर सी, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आप सभी का आंसर राइट, सी, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। इसका सही उत्तर ए, प्रशांत महासागर। फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा महासागर जो बर्फीला है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। इसका राइट आंसर सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डागर बैंक और ग्रांड बैंक है? घास के मैदान, गहरे गर्त, समुद्री मार्ग, मछली पकड़ने के केंद्र। डागर बैंक और ग्रांड बैंक। इसका राइट आंसर डी, मछली पकड़ने के केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगार्डी क्या है? भेड़ की नस्ल, सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने, मछली पकड़ने के केंद्र, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह। इसका सही उत्तर बी,
सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने, जो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार का क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में? इसका सही उत्तर ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर ए, विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा? इसका सही उत्तर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में समय लगता है 16 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट? इसका सही उत्तर सी, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 16 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट? 1 डिग्री घूमने में? इसका सही उत्तर सी, 4 मिनट। इसमें देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और अपने जब अक्ष पर घूमती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में या 60 मिनट में कितना कोण बनेगा? 360 को भाग देंगे 24 से तो यह आ जाएगा 15 डिग्री। यानी 1 घंटे या 60 मिनट में कोण बनता है 15 डिग्री का। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री कोण बनने में समय लगता है 60 मिनट, और 1 डिग्री कोण बनने में समय लगेगा 60 बट्टा में 15 डिग्री। इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा। यानी 1 डिग्री कोण बनाने में यानी 1 डिग्री पृथ्वी के घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जयपुर में 4 बजे होंगे तब जैसलमेर में समय होगा 3 बजे का, 3:20 बजे का, 3:40 बजे का, 4:20 बजे का? आंसर दीजिए। जब जयपुर में 4 बजे हो तब जैसलमेर में क्या समय होगा?
इसका सही उत्तर सी 3:40। इसमें जयपुर और जैसलमेर के बीच में 5 देशांतरों का अंतर है और एक देशांतर में समय लगता है 4 मिनट का। तो 4 पंजा 20 मिनट जैसलमेर में जो समय होगा वो 20 मिनट पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई व्यक्त करती है? सूर्योदय को, सूर्यास्त को, दोपहर को, ए और बी दोनों को। किसी स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई व्यक्त करती है? इसका राइट आंसर डी, ए और बी दोनों। यानी सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त होते समय किसी व्यक्ति या खंबे की जो परछाई है वो सबसे लंबी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच पर सुबह 8 बजे तो भारत में क्या समय होगा? 8 बजे का समय होगा, 12 बजे का, दोपहर 1:30 बजे का, शाम 8 बजे का। इसका सही उत्तर सी, दोपहर 1:30 बजे का। ग्रीनविच समय से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। तो जो समय ग्रीनविच पर होगा, लंदन में जो समय होगा उसमें हम 5.5 घंटा जोड़ देंगे और वो समय है वो भारत में होगा। तो 8 प्लस 5.5 घंटे जोड़ेंगे, यह 13.5 होगा, यानी 1:30 का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, ए और सी दोनों को। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं किस तिथि को? इसका सही उत्तर डी, ए और सी दोनों को। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तिथियों को ही दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तो घटना घटित होती है। यानी ये पृथ्वी है और यह सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अधिवर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, सूर्य ग्रहण। यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
मानचित्र दूरी, दिशा, आकार व आकृति को प्रदर्शित करता है। निर्माण में पैमाने का यानी मानचित्र के निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में रूढ़ चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार व आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र के निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 में भारत की खोज किसके द्वारा की गई? हिकेटियस, टोलेमी, वास्को डी गामा, कोलंबस। इसका सही उत्तर सी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा। यहाँ कालीकट का शासक था जमोरिन। इस जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इसका सही उत्तर बी, उत्तर दिशा। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में पठारों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग, भूरे रंग, पीले रंग, हरे रंग। पठारों को इसका सही उत्तर सी, पीले रंग में। पीले रंग में पठारों को दर्शाया जाता है। भूरे रंग में पर्वतों को और नदी, नाले, जलाशय, तालाब, इनको नीले रंग से दर्शाया जाता है। मैदानों को हरे रंग से, मैदान हरे भरे होते हैं इसलिए इनको हरे रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? किलिमंजारो, आल्प्स, एटलस, किरियांग। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसका राइट आंसर ए, किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है? मूरे, डार्लिंग, मुरुम, बिडग्गी, आयर। इसका राइट आंसर ए, मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है? जेब्रा, सफेद हाथी, कंगारू, ऊंट। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर सी, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्यूबा में, मैक्सिको में। प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा। इसका सही उत्तर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर सी, अफ्रीका महाद्वीप में। यानी अफ्रीका महाद्वीप
में से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बेकॉल झील, लैकमोन झील। इसका राइट आंसर ए सुपीरियर झील। यह अमेरिका व कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बेकॉल झील, लैकमोन झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। इसका सही उत्तर ए सुपीरियर झील। यह संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील कौन सी है? दूसरी बड़ी झील, पहली तो सुपीरियर झील है, दूसरी बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बेकॉल झील, लैकमोन झील। इसका सही उत्तर बी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसी प्रकार आपको बेकाल झील, इसकी क्या विशेषता है ये भी आपको याद रखना है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और लैकमोन झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है लैकमोन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजेंडा कहा जाता है घास के मैदानों को, सोने की खानों को, कॉफी के बागानों को, जलप्रपात को? फजेंडा। इसका सही उत्तर सी कॉफी के बागानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में, ब्राजील में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका सही उत्तर है ए वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से नील नदी, अमेजन नदी, मुरे नदी, कांगो नदी? इसका सही उत्तर बी अमेजन नदी। अमेजन नदी ब्राजील देश में बहती है जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के फेफड़े कहा जाता है कैलिफोर्निया के वनों को, अमेजन के वनों को, ऑस्ट्रेलिया के वनों को? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी अमेजन के वनों को। अमेजन नदी के आसपास के जो वन है उनको धरती के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 ईस्वी में अंटार्कटिका की खोज की कैप्टन जेम्स कुक द्वारा, जॉन डेविस द्वारा, डॉक्टर गिरिराज सिंह द्वारा, हेकेटियस द्वारा? अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर ए कैप्टन जेम्स कुक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1821 ईस्वी में अंटार्कटिका पर पहला कदम 1821 ईस्वी में अंटार्कटिका पर पहला कदम रखा कैप्टन जेम्स कुक ने,
जॉन डेविस द्वारा, डॉक्टर गिरिराज सिंह द्वारा, हेकेटियस द्वारा। अंटार्कटिका पर पहला जो कदम है वो किसके द्वारा रखा गया? इसका सही उत्तर बी, जॉन डेविस द्वारा। कब? 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, क्यूबा। इसका सही उत्तर ए, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर बी, यूरोप में। वेटिकन सिटी यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। मैरियाना गर्त। इसका राइट आंसर बी, 11 किलोमीटर। मैरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। त्रिभुज की आकृति जैसा महासागर है। इसका सही उत्तर ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 ईस्वी में अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? जॉन डेविस, जेम्स कुक, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। इसका राइट आंसर ए, एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकांगुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इसका सही उत्तर बी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकाकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिनो भेड़ पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ए और बी दोनों में, अफ्रीका में। इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों में। यानी मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश उष्ण कटिबंध में स्थित देश है? भारत, श्रीलंका, ब्राजील, उपरोक्त सभी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आंसर दीजिए, उष्ण कटिबंध में कौन सा देश है वो सम्मिलित है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। यानी भारत, श्रीलंका, ब्राजील ये सभी देश उष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को कहा जाता है स्टेपी, एस्किमो, नॉन रॉक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बी, एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस्किमो द्वारा बर्फ में बनाए गए छोटे छोटे घरों को कहते हैं? स्टेपी, सील, वालरस, इग्लू। बर्फ के ही अंदर ये घर बनाते हैं और वो गर्म भी रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है? नील नदी, अमेजन नदी, यांगटीसी नदी, कांगो नदी। इसका सही उत्तर सी, यांगटीसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप से मानी जाती है? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप से मानी जाती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर बी, अफ्रीका महाद्वीप से सर्वप्रथम या आदि मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार प्रतिदिन आरके क्लासेस कैंसिया से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।